नमस्कार दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट की आज की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय वाला टॉपिक पढ़ने वाला है। आप अपने जल्दी से सभी ग्रुपों में भेजकर सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का हमारा टॉपिक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़कर फर्स्ट ग्रेड के स्कूल मैनेजमेंट के अंदर सफलता हासिल करें। तो आज का हमारा टॉपिक है RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय। इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय। इसका गठन 21 मार्च 2001 को किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका पंजीकरण, इस संस्था का पंजीकरण राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत हुआ। इसका पंजीकरण राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत हुआ। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। इसका आधार वाक्य है सभी तक सबके लिए। इसका आधार वाक्य है सभी तक सबके लिए। और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वे निम्नलिखित इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसका जो प्रथम उद्देश्य है, यह संस्था उन व्यक्तियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करती हैं जो आगे अध्ययन करना चाहते हैं और बेहतर कल के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं। यह संस्था उन सभी व्यक्तियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करती है जो आगे पढ़ना चाहते हैं और बेहतर कल के लिए बेहतरीन अर्हताएं प्राप्त करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है इस संस्था का मिशन। इस संस्था का मिशन लड़कियों और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी पुरुषों और महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अलग अलग विकलांग व्यक्तियों और अन्य वंचित व्यक्तियों के लिए विशेष चिंता के साथ स्कूली शिक्षा प्रदान करना है जो एक या अन्य कारणों से शिक्षा जारी नहीं रख सके। देखो, RSOS का राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का एक मुख्य कार्य है शिक्षा प्रदान करना। उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात मतलब शिक्षा की जो मुख्य धारा है, जो किसी कारणवश पारिवारिक कारणों, आर्थिक कारणों, सामाजिक कारणों, किसी भी कारणवश वो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम RSOS के द्वारा किया जाता है। यह संस्था औपचारिक प्रणाली के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसे आमतौर पर अध्ययन केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह औपचारिक संस्था के माध्यम के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से आमतौर के अध्ययन केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, जिसके द्वारा ये शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह संस्था औपचारिक प्रणाली के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों के नेटवर्क के साथ संचालित होता है, जिससे आमतौर पर अध्ययन केंद्रों के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ पे बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है उसे अध्ययन केंद्र के नाम से जाना जाता है। RSOC का जो अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, एक पंजीकृत संस्था है जो दूरस्थ व मुक्त शिक्षा
प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करती है। ये दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से क्या करती है, पाठ्यक्रम प्रदान करती हैं। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षा के लिए तैयारी कराती हैं। RSOS माध्यमिक स्तर की और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने का काम करती हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जैसी अन्य एजेंसियों के सहयोग से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा का आयोजन करवाती है। RSOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था जैसी अन्य एजेंसियों के सहयोग से 12वीं कक्षा तक की अध्ययन का और परीक्षाओं का आयोजन करवाने का कार्य करती है। RSOS के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। इस संस्था में प्रवेश की कोई सीमा नहीं है, किंतु न्यूनतम आयु है। इस संस्था में प्रवेश करने की कोई अंतिम समय सीमा नहीं है, लेकिन प्रवेश की जो न्यूनतम आयु जो मिनिमम एज रखी गई है वो यह एज रखी गई है 10वीं, अर्थात माध्यमिक 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कम से कम न्यूनतम 14 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अर्थात माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए कम से कम 14 वर्ष की आयु होना जरूरी है। और 12वीं में प्रवेश करने के लिए या अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष आयु होना जरूरी है। RSOS के द्वारा वर्ष में दो बार सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। RSOS द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा वर्ष में 2 बार सार्वजनिक परीक्षाओं को आयोजन किया जाता है, मार्च व मई महीने में, अक्टूबर और नवंबर महीने में। वर्ष में 2 बार यह सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करता। कौन कौन से महीने में करता? मार्च और मई महीने के करीब इसकी एक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती है और अक्टूबर और नवंबर महीने में भी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। इस संस्थान के पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की है। इस संस्था में तय किए गए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष तय की गई है। प्रवेश वैधता पंजीकृत छात्र की प्रवेश की वैधता 5 वर्ष की है। पंजीकृत छात्रों के लिए प्रवेश की वैधता 5 वर्ष की है। फिर आता है सीनियर में प्रवेश चाहने वाले छात्र माध्यमिक पाठ्यक्रम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माध्यमिक व सीनियर के माध्यम से 2 साल का अंतराल अनिवार्य है। 10वीं और 12वीं कक्षा के मध्य में जो बच्चा 10वीं पास कर चुका है 12वीं में प्रवेश करना चाहता है उस बच्चे के लिए ये बात ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे को 10वीं और 12वीं के बीच में कम से कम 2 वर्ष का गैप होना अनिवार्य है। अर्थात सीनियर में प्रवेश चाहने वाले छात्र को माध्यमिक पाठ्यक्रम को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि माध्यमिक और सीनियर के मध्य में कम से कम कितने वर्ष का अंतराल हो? 2 वर्ष का अंतराल हो। माध्यमिक और सीनियर परीक्षाओं के बीच में कम से कम कितने वर्ष का अंतराल हो? 2 वर्ष का अंतराल हो। ये कम से कम तय। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कुल 9 विभाग है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कुल कितने विभाग है? कुल 9 विभाग है। ये 9 विभाग कौन कौन से हैं देख लो। प्रथम विभाग है परीक्षा विभाग। देखो इसका काम क्या है, जो लोग शिक्षा की धारा से वंचित है, किसी कारणवश से जो शिक्षा की धारा से अलग हो चुके हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए ओपन विद्यालय, खुला विद्यालय, मुक्त विद्यालय के माध्यम से व्यवस्था की है। अब इसके तहत सबसे पहली बात है जो 10वीं और 12वीं की तैयारी करेगा तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा का भी आयोजन करवाना पड़ेगा और जो आयोजन करवाता है उसे परीक्षा विभाग कहते हैं। तो इसका पहला विभाग है परीक्षा विभाग। दूसरे विभाग का नाम है अकादमिक विभाग। कौन सा विभाग? अकादमिक विभाग। तीसरे विभाग का नाम है लेखा विभाग। चौथे विभाग का नाम है प्रकाशन और वितरण विभाग। प्रकाशन व वितरण विभाग। अगले विभाग का नाम है मूल्यांकन विभाग। 6 नंबर पे जो विभाग है गोपनीय विभाग। और 7 नंबर पे जो विभाग है M&N/SSA विभाग सत्यापन करता है। ये क्या करता है? सत्यापन करता है। सेल्फ सर्विस असेसमेंट विभाग भी कहते हैं। ये सत्यापन करने का काम करता है।
फिर 8 नंबर पे जो विभाग है वो है प्रशासन विभाग और 9 नंबर पे विभाग है सामान्य एवं कंप्यूटर विभाग। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कुल कितने विभाग है? कुल 9 विभाग है। प्रथम परीक्षा विभाग, सेकंड नंबर पे अकादमिक विभाग, थर्ड नंबर पे लेखा विभाग, फोर्थ नंबर पे प्रकाशन और वितरण विभाग, फोर्थ नंबर पे प्रकाशन और वितरण विभाग, फिफ्थ नंबर पे आपके मूल्यांकन विभाग, सिक्स्थ नंबर के ऊपर है आपके गोपनीय विभाग, 7 नंबर पे M&N/SSA विभाग जो सत्यापन करने का काम करता है, और 8 नंबर पे प्रशासन विभाग, 9 नंबर में है सामान्य व कंप्यूटर विभाग। ये आपके RSOS के कुल 9 विभाग है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कुल कितने विभाग है? 9 विभाग है। अब ये 9 विभाग याद कैसे करने हैं? सिंपल सी बात है, मैंने कहा मेरा एक ऑफिस है जो मुक्त शिक्षा की व्यवस्था करेगा, खुला शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो प्रशासन विभाग जो क्या करेगा? ऑफिस है प्रशासन विभाग, ऑफिस में क्या लगा हुआ है? कंप्यूटर लगा हुआ है, तो सामान्य व एवं कंप्यूटर विभाग, कंप्यूटर लगा हुआ है। कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर का काम क्या है? आपके लेखा रखना। क्या रखना? कंप्यूटर का काम है लेखा रखना, लेखा विभाग। अब मेरा काम है यहाँ पे हर साल क्या करवाना? परीक्षा करवाना। परीक्षा करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेपर को प्रकाशित करना पड़ेगा, प्रकाशन विभाग। और उसके साथ साथ मुझे पुस्तकें देनी पड़ेगी जिससे बच्चा पढ़ सके, उसे कहते हैं अकादमिक विभाग, उसे कहते हैं अकादमिक विभाग। अब परीक्षा होगी तो परीक्षा का मुझे क्या करवाना होगा? मूल्यांकन करवाना होगा। जो रिजल्ट निकालूंगा वो क्या रहेगा? गोपनीय रहेगा। तो मूल्यांकन विभाग और गोपनीय विभाग, इस तरीके से RSOS के कुल कितने होते हैं? 9 विभाग कंप्लीट हो जाते हैं। RSOS का मुख्य अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जो एक IAS अधिकारी होता है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS कहा जाता है। RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति, इसका मुख्य अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, और अध्यक्ष IAS अधिकारी होता है। कौन सा अधिकारी होता है दोस्तों? IAS अधिकारी होता है। इसी के साथ हमारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का टॉपिक आज कंप्लीट होता है, और अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। और आप सब लोगों से इतनी सी विनती है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है आपकी सफलता। तो आप भी ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो, उनकी मेहनत रंग लाए। आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए हम ये क्लासेस लेके आए हैं, बिल्कुल मुफ्त लेके आए हैं। बस आपसे शेयर और लाइक की हम उम्मीद करते हैं। अगर पसंद आया तो आप शेयर और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।